नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से डिवाई में रोजगार मेला का आयोजन की बातें चल रही थी, लेकिन आज हम डिवाई में मौजूद हैं और डिवाई में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ उपस्थित हैं नसरीन बानो सिद्दीकी, जो कि जिला रोजगार सहायता अधिकारी भी हैं। तो मैम, सर्वप्रथम तो ये बताइए कि इस रोजगार मेले का आयोजन कब कब किया जाता है और क्या क्या प्रक्रिया रहती है? रोजगार मेले का आयोजन हमारा शासन की तरफ से लक्ष्य निर्धारित होता है, जिसमें लक्ष्य 11 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 11 के अगेंस्ट में हमने अब तक 34 मेले कर चुके हैं। और अभी फरवरी में हमने एक हमारा शासन से पत्र आया जिसमें विधानसभा स्तर पर रोजगार मेले लगाने का निर्देश था। तो उसके अनुसार हमने प्रत्येक तहसील में रोजगार मेला आयोजित करा। उसमें उसी के क्रम में डिवाई में हमने रोजगार मेले का आयोजन आज दिनांक 24 मार्च 2023 को किया है। मैम, ये जो रोजगार मेला है प्रत्येक वर्ष लगता है या फिर हर 6 माह बाद या 6 महीने बाद, क्या योजना होती है इसको लगाने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें टारगेट दिया जाता है। जैसे हमारा टारगेट 11 रोजगार मेले लगाने थे, तो हमने 11 तो बहुत पहले अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से विधानसभा स्तर पर लगाने की आदेश आए। उसी के क्रम में हमने आज डिवाई में दोबारा लगाया। तो मैम, अब तक कितने बच्चे यहाँ पर भाग ले चुके हैं? जो युवक हैं जो रोजगार के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, कितने बच्चे अब तक यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ पे डिवाई में करीब 600 से 700 तक आ चुके हैं और अभी बच्चे जैसे जैसे आ रहे हैं, जब तक इंटरव्यू उनका चलता रहेगा। मैम, टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल 1500 के आसपास है। अच्छा मैम, हम अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे कि किस प्रकार से बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। आप भी उसी में लगी हुई हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी को ख़त्म कर रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो मैम, एक समस्या ये निकल कर आई थी, कभी एक बार पहले भी यहाँ पर चेतराम हरियाणा इंटर कॉलेज में रोजगार मेला लग चुका है। एक बात ये निकल कर आई थी कि पिछली कंपनियाँ उन्हें जो वैकेंसीज थी उनके अनुसार ले तो गई थी, लेकिन 10-15 दिन बाद उनको भगा दिया था। मैम, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कंपनियां ले तो जाती हैं, इंटरव्यू वगैरह ले जाती हैं, लेकिन उन्हें भगा दिया जाता है? ये हमारे माध्यम सोशल मीडिया में भी यही बात निकल कर आई। गलत फीडबैक दिया जाता है। बच्चे, ऐसा है एक्चुअल में, वो जाते हैं और वहाँ पे जब देखते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसकी वजह से वो वहाँ के कई बार क्लाइमेट, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज़ में स्टीम वगैरह होती हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आयरन स्टील का जहाँ काम होता है वहाँ पे वो उस सिचुएशन में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो छोड़ के भाग आते हैं और कहते हैं सैलरी भी बहुत कम है, जबकि उनको पहले से बता दिया जाता है कि इतनी ये कंपनी सैलरी देगी, लेकिन वो वहाँ से चले आते हैं क्योंकि हर बच्चा चाहता है हमें ऑफिस वर्क दिया जाए और ऑफिस असिस्टेंट के रूप में या ऑफिस क्लर्क के रूप में काम करें। तो मैम, अब इस समय डिवाई में जो अच्छी कंपनियां हैं वो कौन कौन सी आई हुई हैं? डिवाई में आपने एक तो डेयरी मिल्क की है रैमसन कंपनी, और इसके अलावा हमारी सिकंदराबाद से आई हुई है गुडलक कंपनी, हैवेल्स लॉजिस्टिक कंपनी है, और 2 HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, और ICICI बैंक के लिए भी बच्चे ले गए। तो मैम, आगे की क्या कार्य योजना रहेगी बुलंदशहर जिले को लेकर कि वहाँ रोजगार मेला आगे कहाँ लग सकता है? हमारी योजना यही, रोजगार मेला तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हमारा काम ही है कि हम बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजकों से संपर्क करें। एम्प्लॉयर्स जो हमारे होते हैं निजी क्षेत्र के, उनसे संपर्क करके उनको रोजगार में पार्टिसिपेट करवाएं, जिससे हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। देखिए, ये थी हमारे साथ जिला रोजगार सहायता अधिकारी नसरीन बानो जी। और कहीं ना कहीं मैम भी समाज सेवा ही मान लीजिए अपने तौर तरीके से, कि किस प्रकार से रोजगार के लिए युवाओं को आकर्षित करती हैं कि किस प्रकार से आप कंपनी के लिए आइए, अपना इंटरव्यू दीजिए और कंपनी में रोजगार के लिए जाइए और जॉब प्राप्त करिए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं राहुल लोधी, एक संदेश।